जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों एक और वीडियो में स्वागत है आपका हिस्ट्री के टॉप 500 एमसीक्यू की। देखिए 320 क्वेश्चन जो है हम लोग पिछली वीडियो तक कर चुके थे। इसमें स्टार्ट करेंगे 321 वाले से। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका मिडिवल इंडिया का, काफी कुछ अच्छा समझ में आएगा। क्या बोला जा रहा है? हु वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गोरी इन द बैटल ऑफ चंदावर ऑफ 1194। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? ठीक है, तो पहली चीज तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जयचंद। क्या है? जयचंद। अब देखो कहानी समझो। देखो मोहम्मद गोरी को आपको पता है इसने पृथ्वीराज चौहान के साथ में, पृथ्वीराज चौहान के साथ भी दो युद्ध लड़े हैं भाई, याद भी कर लो। एक लड़ा है 1191 में और एक 1192 में। ये फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन था, ये आपका दूसरा युद्ध तराइन का। ठीक है, पहले वाले में क्या करता, पृथ्वीराज चौहान जीते थे, ठीक है, मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। दूसरे वाले में पृथ्वीराज चौहान जो थे वो हार गए थे। किससे? मोहम्मद गोरी से। तो जो दूसरे वाले युद्ध में हारे थे ना, तो इसमें गोरी का जो सपोर्ट था वो किसने बताया करा था? जयचंद ने करा था। जी हाँ, तो गोरी को किसने सपोर्ट करा था? जयचंद ने करा था। मतलब जयचंद जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट में थे, उनके खिलाफ में थे। अब क्यों खिलाफ थे? क्योंकि इसकी भी एक कहानी है। पृथ्वीराज चौहान जो है, इनकी बनती नहीं थी, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो है भैया थोड़ा आपका प्यार करने लगे थे जयचंद की डॉटर जो थी, संयोगिता नाम है, ठीक है, और उनको जो है उठा लिया था। ऐसा कहानियों में लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ऐसा कहानियों में लिखा है कि उनको भगा के ले गए थे। भगा के ले गए थे कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो इस वजह से भैया जयचंद जो है वो अच्छा तो ना मानेगा पृथ्वीराज को और सपोर्ट भी नहीं करा था। लेकिन जयचंद को क्या पता था, कुछ सालों बाद जब इसने दूसरे बैटल में गोरी का समर्थन किया, गोरी इसी के पास आ जाएगा 2 साल बाद चंदावर के युद्ध में। तो फिर से समझो 1194 में किसने किसको हराया? मोहम्मद गोरी ने हराया जयचंद को 1194 में चंदावर के युद्ध में। ठीक है, उसके पहले जयचंद जो है गोरी का ही सपोर्ट करा था। 322 वाला क्या है? गाजी मलिक जो है वो कौन से डायनेस्टी, कौन से वंश के संस्थापक है? तो ये हैं आपके तुगलक वंश के। ठीक है, गाजी जो है ये मलिक वही है गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन आपका तुगलक है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो ये बोला जाता है आपके अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। और यही रहा है आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला आपका डायरेक्टर जनरल। कौन सा डायरेक्टर जनरल? कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक, और इसी को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। फिर देखते हैं इसमें बोला जा रहा है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो आपकी लंदन में हुई थी उसमें किसने भाग नहीं लिया था? तो भाग आपके नेहरू जी ने नहीं लिया था, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, आगे देखते हैं। तो भैया दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा समय किसने शासन किया है? तो ये करा है आपके खिलजी वंश ने, खिलजी डायनेस्टी ने। ठीक, फिर देखो बोले जरा लॉर्ड डफरिन के दौरान में एक इंपॉर्टेंट घटना घटी। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन के दौरान कौन सी इंपॉर्टेंट थी? वो था आपका कांग्रेस जो है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कांग्रेस आपकी कब बनी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 1885 में। और उस समय पे वाइसरॉय कौन था? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो वाइसरॉय था आपका लॉर्ड डफरिन। कौन था वाइसरॉय? लॉर्ड डफरिन था आपका। ठीक, आगे देखो। अब इसमें बोला जा रहा है कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट जो है सबसे यंगेस्ट पर्सन, मतलब सबसे कम उम्र में बनने वाला, सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले कौन था? तो ये थे आपके अबुल कलाम आजाद। बी वाला कौन था? अबुल कलाम आजाद। फिर आओ, किस आपके राज्य में काली घाट की पेंटिंग लोकेटेड है? किस राज्य में? तो ये है आपके वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। फिर क्या बोला जा रहा है? हीलियोडोर आपका, हीलियोडोरस पिलर जो है ये कहाँ पे है? हीलियोडोरस स्तंभ किस राज्य में है? तो ये आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। फोटो भी है, ये देखो, ये आपको दिखेगा हीलियोडोरस पिलर। ठीक, फिर आगे देखते हैं। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी? शुंगा वंश का क्या बोला जाए? शुंगा वंश का लास्ट रूलर जो है वो कौन था? तो ये आपका देवभूति। कौन? देवभूति।
देखो शुंगा वंश के बारे में एक चीज समझ लो, आपका मौर्यन वंश था, मतलब मौर्यन डायनेस्टी थी, ठीक है। मौर्यन डायनेस्टी के बाद में आती है शुंगा वंश, शुंगा डायनेस्टी आती है, और इसमें जो पहला शासक होता है शुंगा वंश का, तो वो था आपका पुष्यमित्रा शुंगा। कौन? पुष्यमित्रा शुंगा। ये आपका जो मुगल वंश था उसमें ये सेनापति था, फिर ये अपने राजा को मारता है, वही मौर्यन लास्ट रूलर को, फिर शुंगा वंश की स्थापना करता है। और शुंगा वंश का, आपका शुंगा डायनेस्टी का आखिरी जो रूलर है वो कौन है? देवभूति है, ठीक है। फिर आगे अब बोला जा रहा है आपके कन्वा डायनेस्टी के बारे में, इसके कन्वा वंश के बारे में। तो देखो ये भी आपका मगध में है, ऐसे समझो, मैं फिर से समझाता हूँ। मौर्यन, मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन के बाद आई आपकी शुंगा, और शुंगा के बाद आई आपकी कन्वा डायनेस्टी, ठीक है। तीनों मगध में आते हैं। और जो कन्वा डायनेस्टी है आपकी, कन्व वंश है, इसका आखिरी शासक जो है वो है आपका शुशर, आपका शुशरमन, ठीक है। शुशरमन, ये है सी वाला जो है, ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अलग अलग युद्ध दे रखे, बोला जा रहा है इसको क्रोनोलॉजी में लगाइए। तो देखो सबसे पहले तो हमें पता है प्लासी का युद्ध हुआ कब? 1757 में। फिर आपका बक्सर का युद्ध हुआ कब? 1764 में हुआ है। फिर हुई है आपकी इलाहाबाद की संधि, इधर ये गलत लिख गया, इलाहाबाद है, ठीक है। इलाहाबाद की संधि हुई आपकी 1765 में। और जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर है ये हुआ आपका 1767 में। तो क्रोनोलॉजी अगर हम देखें, सबसे पहले तो आपका प्लासी का युद्ध हो रहा है, दूसरे वाला, अब दूसरे वाले का जो करेक्ट ऑर्डर है वो एक ही में, बी में, तो सीधा आग बंद करके फिर इसी को लगा देना। अगर टू किसी और में होता पहले में तो फिर थोड़ा आगे देखना पड़ता है, इसमें तो यही हो जाएगा। फिर आगे अलग अलग आपकी ट्रीटी दे रखी है, तो इसको भी जरा मैं लिखता हूँ कौन कौन से ईयर की है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, जो ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई है ये 1816 में हुई है। किसके साथ हुई थी? ये नेपाल के साथ में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने करी थी। ट्रीटी ऑफ यानदुब, यानदुब हुई है 1826 में, आपका बर्मा के साथ में जो म्यांमार है। सालबाई हुई है 1782 में मराठाओं के साथ में। और लासा हुई है 1904 में आपके नेपाल के साथ में, सॉरी तिब्बत के साथ में हुई है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर आपको दिखेगा वो है आपका सी वाला। सबसे पहले हुआ सालबाई 1782 4, फिर हुआ सुगौली 1816 में, दूसरा यानदुब 1826, और फिर थर्ड वाला लासा 1904 में, ठीक है। फिर आपका सब्सिडियरी अलायंस के बारे में बात हो रही है। सब्सिडियरी अलायंस, इसमें अंग्रेजों ने भैया बड़ी चतुराई से करते क्या थे, मान लो अंग्रेज गए किसी और, जैसे ये हैदराबाद के पास है, बोला अपनी सेना रख के क्या करोगे, हमारी सेना ले लो, ठीक है, और उसके बाद में उसको पे भी करते रहना, और हमारा एक जो है आदमी भी आपके दरबार में बैठा रहेगा, तो इंटरफेयर तो करेगा ही। और जब मान लो इनको हैदराबाद को वो करना है विद्रोह, लेकिन सेना ही नहीं उनके पास में, सेना तो अंग्रेजों की है, मतलब बड़ा दिमाग चला के ये कब्जा करते थे। तो सब्सिडियरी लाइन्स है। अब इसमें यही बोला जा रहा है कौन सा सही ऑर्डर है, तो इसका डी वाला ही है। सबसे पहले आपका मैसूर, मैसूर को क्या कहते हैं, कब्जाया था, कब कब्जाया? 1799 में, ठीक है। फिर जो आपका अवध है 1801 में है, सिंधिया जो है आपका 1803 में है, और जो आपका भरतपुर है ये इसके और बाद में, ठीक है, 1803 के बाद में, ठीक है। तो अब यहाँ पे यही चीज ध्यान रखना। और सबसे पहला राज्य कौन सा था? वो आपका हैदराबाद ही था, 1798 में कब्जा किया था हैदराबाद पे। करेक्ट ऑर्डर इसका आपका कौन सा है 334 वाले का? ये है आपका डी वाला, ठीक। आगे देखो, फिर इसमें वही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में बात हो रही है, जो कौन लाता था? डलहौजी लेके आया था। अब डलहौजी भी भैया बड़ा दिमागी है, अलग अलग चीज अपने हिसाब से चाहता था। इसमें ये बोला गया था कि अगर कोई ऐसा आपका राज्य है भारत में जिसका कोई वारिस नहीं है, जो मेल वारिस नहीं है, मतलब लड़का जो है वारिस नहीं है, और उन्होंने अगर अडॉप्ट करा हुआ है, बहुत बार होता था किसी राजा का वारिस नहीं, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, किसी को सत्ता सौंपेंगे। तो डलहौजी ने ये बोला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कि अगर अडॉप्ट करें तो सत्ता उसको नहीं जाएगी, सत्ता हम ले लेंगे, कौन? अंग्रेज ले जाएंगे। अब इसमें भी इसने अलग अलग जो है राज्य को अपने उसमें लेता रहा, ठीक है, किसमें? अपने अंग्रेजों के उसमें ही इसने लिया। अब इसका जो करेक्ट ऑर्डर है इसमें अलग अलग इसने करा है वो ए वाला है, ठीक है। पहले सतारा को करा, फिर उदयपुर, नागपुर, झांसी। सबका ईयर जो मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन ईयर जो आप लोग को याद होना चाहिए, तभी आप लोग कर पाओगे, ठीक है। तो अपना इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, क्योंकि काफी मुझे लग रहा है मैंने डेटा बता दिया आप लोग को, तो इतना ही अभी आप लोग याद रखिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस जो है करेंगे, ठीक है। वैसे 20 करते इसमें 15 इसलिए रख रहा हूँ ताकि डेटा काफी सारा हो गया, याद कर लो, कम पढ़ो लेकिन याद कर लो, इंपॉर्टेंट हो जाए। बाकी मैं मॉडर्न हिस्ट्री की भी सीरीज चला रहा हूँ इस चैनल पे, टॉपिक वाइज, जितना भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो फैक्चुअल है, क्योंकि फैक्चुअली ज्यादा आता है, जो कंसेप्ट जितना जरूरी है वो भी बता रहा हूँ यूपी पीसीएस के लिए। सीरीज को भी देखेगा, चल रही इस चैनल पे सीरीज। बाकी अगर आपने भी हमारी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई यूपी पीसीएस की, तो टेस्ट सीरीज भी जरूर लगाइए,
बिल्कुल नए ट्रेंड और पैटर्न में समझ में आएगा कि कैसे जो है तैयारी, कितनी अच्छी तैयारी है आपकी, कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, नेगेटिव मार्किंग के बाद में कितने गलत, मतलब कितना स्कोर बन रहा है, कट ऑफ निकल रहा है नहीं। तो टेस्ट सीरीज लगा सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।